बड़ी खबर मिल रही है। केजरीवाल के रिमांड पर फैसला जल्द होने वाला है। केजरीवाल के रिमांड पर फैसला इस वक्त लिखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो ईडी रिमांड पर रखने की बात कह रही है। 10 दिनों का वक्त और जो मोहलत है वो ईडी की तरफ से मांगा गया है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ हो रहा है अंदर? देखिए, किसी भी वक्त इस पूरे मसले को लेकर आदेश आएगा। 10 दिनों की ईडी ने रिमांड मांगी है। 7 दिनों की रिमांड कोर्ट ईडी को दे सकता है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन जिस तरह से रिमांड एप्लीकेशन में जो ईडी ने बातें कही हैं वो चौंकाने वाली एक तरह से खुलासा आप कह सकती हैं, क्योंकि 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात यहाँ कही जा रही है। ये तो सिर्फ घोटाले की बात है, लेकिन 600 से भी अधिक करोड़ की बात जो है ईडी कह रही है कि इसमें कमीशन की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से ईडी की रिमांड एप्लीकेशन पे जो सुनवाई हुई है कि 45 करोड़ रुपए जो है वो किकबैक के तौर पर केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से मंगवाए थे और वो पैसे जो है वो माफ कीजिएगा गोवा कैंपेनिंग चुनाव में खर्च किए गए। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम आरोप है वो काफी गंभीर है। ये दूसरी दफा है जब किंगपिन जो है वो केजरीवाल को ईडी बता रही है। पहला जो मास्टरमाइंड थे वो मनीष सिसोदिया थे, जिन पर सबूतों को नष्ट करने का जो है वो ईडी ने मामला दर्ज किया था। और आपको याद होगा कि ईडी का ये कहना था कि जैसे ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, सिसोदिया ने अपना मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था। ये एक तरह से सीधे तरह से शक के घेरे में मनीष सिसोदिया को खड़ा करता था, ये ईडी ने कहा था। लेकिन सबसे अहम बात, अब किंगपिन जो है, दूसरा किंगपिन अब केजरीवाल को ईडी बता रही है। तो ऐसे में 7 दिनों की जो रिमांड मिलती है अगर ईडी को, तो लगातार इस मामले में पूछताछ होगी। और कल का भी दिन बेहद अहम है कि कविता की पेशी भी कल होनी है। 7 दिनों की ईडी रिमांड कल खत्म हो रही है। तो इस लिहाज से ईडी की रिमांड भी बढ़ाने की मांग एक बार फिर से के कविता के लिए ईडी करेगी, क्योंकि यहाँ कन्फ्रंटेशन कराने की बात है, यानी कि केजरीवाल और के कविता के बीच में आमना सामना कराने की बात जो है वो ईडी पूरे मसले को लेकर कह रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं, तो आने वाले दिनों में केजरीवाल का आमना सामना संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ भी संभव हो सकता है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूरा लोकसभा चुनाव उनका जेल में कटने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेक्शन 45 और 49 है वो बेल देने से प्रोहिबिट करता है मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं और खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका जेल में रहना आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। तो सुमित, अभी कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला है वो फिलहाल लिखा जा रहा है और काफी वक्त हो गया, अरविंद केजरीवाल अंदर ही और उन पर सुनवाई हो रही है, तो कितना वक्त और? देखिए, किसी भी वक्त आदेश आ सकता है कि स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने जब ऑर्डर को रिजर्व किया था तो उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर में हम ऑर्डर देंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कोर्ट स्टाफ से कि जो ऑर्डर है वो रिटन फॉर्मेट में है और ऑर्डर को बाकायदा डिक्टेट किया जा रहा है, टाइप ऑर्डर हो रहा है इस वक्त। तो किसी भी वक्त जैसे ही टाइप का काम खत्म होगा, किसी भी वक्त जो है कोर्ट आदेश देगा रिमांड को लेकर कि 10 दिनों की अगर ईडी ने रिमांड मांगी है तो कोर्ट कितने दिनों की रिमांड ग्रांट करता है, इस पर आदेश किसी भी वक्त आ सकता है। तो इस पूरे मसले को लेकर जो है रिमांड को लेकर जो आदेश जो है वो फिलहाल तैयार हो रहा है। किसी भी वक्त कोर्ट जो है आदेश इस पूरे मसले को लेकर सुना सकता है। तो इंतजार करना होगा सीखा कि क्या 10 दिनों की जो रिमांड मांगी गई है ईडी की ओर से, तो क्या 7 दिनों की रिमांड कोर्ट देता है या नहीं, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, बने रहिएगा। तो देखिए, इस वक्त केजरीवाल की रिमांड पर फैसला कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। रिमांड पर फैसला इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर लिखा जा रहा है। ईडी ने हालांकि 10 दिन की रिमांड की मांग की है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड ईडी को सौंपी जाती है। फिलहाल रिमांड पर फैसला जजेस इस वक्त अंदर लिख रहे हैं और कई तरह के आरोप हैं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले के किंगपिन है अरविंद केजरीवाल और इस पूरे मामले को लेकर के सरगना बताया है, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल को लेकर के सरगना बताया गया है अरविंद केजरीवाल को। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की हालांकि मांग की है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अभी कितने दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से ईडी को दी जाती है।